दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस आयुर्वेदिक दवाई का बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये एक औषधि ही नहीं, इसको महाऔषधि की संज्ञा दें या महाऔषधि इसको बोलें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बताएंगे वो है त्रिफला। त्रिफला एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग आमतौर पर लोग कब्ज को दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ कब्ज को दूर करने की ही दवा नहीं, बल्कि इसके अनेकों फायदे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों से पहले त्रिफला का इस्तेमाल होता आया है। त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में शरीर का कायाकल्प करने के लिए एक रसायन औषधि मानी जाती है दोस्तों। तो इसमें कह सकते हैं कि त्रिफला हम बहुत सारी डिजीज, जो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे किसी को कब्ज अगर दूर करना है तो वो त्रिफला का इस्तेमाल करे, या किसी को पेट में गैस की समस्या है, एसिडिटी बनती है, तब त्रिफला का इस्तेमाल कर सकता है। आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। वजन को घटाने और मोटापा कम करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। पाचन शक्ति को बेहतरीन करता है, पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। और दोस्तों, हमारे बालों को झड़ने में अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी बालों को झड़ने से रोकता है। भूख को बढ़ाता है, और अगर किसी को मूत्र संबंधित विकार है तो उसमें भी लाभकारी देखा गया है इसका उपयोग दोस्तों। गोनोरिया में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और कुष्ठ रोग, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, हम इसमें भी इसका उपयोग ला सकते हैं। साथ ही साथ में मलेरिया में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और भी अन्य जगहों पर, अन्य बीमारियों में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। तो जान लेते हैं त्रिफला क्या है दोस्तों। त्रिफला 3 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जिनका हर बार मैंने कई बार अपनी पुरानी वीडियो में भी जिक्र किया कि उसमें आंवला, बहेड़ा और हरड़, इन तीनों फलों को चूर्ण का मिश्रण ही जो है दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर ही हम त्रिफला नाम से बोलते हैं। इसका सेवन हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही हमें लेना चाहिए। तो बात कर लेते हैं दोस्तों त्रिफला चूर्ण बनाने की विधि। आप घर पे भी आप इस त्रिफला चूर्ण को बना सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं। वैसे तो बाजार में बहुत सारे त्रिफला आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको घर पे भी बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए हरड़ का छिलका और बरड़े का छिलका और इनकी सबकी गुठली निकाल दें, आंवले की गुठली निकाल करके इन तीनों को समान मात्रा में लेंगे दोस्तों। याद रहे कि कुछ जगहों पर इसको जैसे 4:2:1 में भी लिया गया है, यानी कि अगर बात करें आंवला 4 अनुपात में, बहेड़ा 2 अनुपात में और हरड़ 1 अनुपात में। बट सारंगधर संहिता जो संहिता है उसमें बराबर बराबर भागों में तीनों को लेने के लिए बोला गया है। तो ऐसे में तीनों को हम एक ही जगह चूर्ण बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों त्रिफला की सामान्य खुराक कितनी है, इसको हम कितना प्रयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयोग रात को सोते समय 3 से लेकर 9 ग्राम तक चूर्ण गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। और इसके अलावा विषम भाग घी या शहद के साथ भी इसे लिया जा सकता है। विषम भाग क्या होता है दोस्तों, इसी के बारे में जान लेते हैं। विषम भाग ये है, जैसे 10 ग्राम आपने त्रिफला लिया तो उसके साथ में आप 4 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम जो है आप शहद या घी मिला करके इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों त्रिफला के फायदे। त्रिफला को हर उम्र के लोग रसायन औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला के नियमित सेवन से पेट से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं दोस्तों, चाहे वो औषधि डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर को और भी गंभीर रोग जितने भी होते हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा इसका इफेक्ट देखा गया और इसमें बहुत ही ज्यादा इसके प्रॉपर्टी जो देखी गई है, चिकित्सीय प्रॉपर्टी, वो बहुत ही ज्यादा कामयाब है। तो हमें चाहिए, अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज को लेके परेशान है, हाई ब्लड प्रेशर को लेके परेशान है, या फिर कोई भी गंभीर बीमारी, कुष्ठ वगैरह, इन सब को लेकर परेशान है, तो त्रिफला का उपयोग जरूर करें। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किन किन चीजों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इन सब का बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। तो मेन एक बहुत ही ज़्यादा आम हमारे लाइफ स्टाइल को या फिर हमारे खान पान से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स आजकल लोगों में देखी जा रही है वो है कब्ज। तो आयुर्वेद में कब्ज को कई गंभीर रोगों की जड़ बताया है। अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं दोस्तों, तो आगे चलकर आपको बवासीर, भगंदर, ये गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो आप इसमें त्रिफला का चूर्ण जरूर उपयोग में लाएं। ये पुराने से पुराने कब्ज को दूर करेगा। तो दोस्तों, इसका उपयोग विधि जान लेते हैं। कब्ज को दूर करने के लिए रोजाना रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, पेट में गैस की समस्या है, किसी को एसिडिटी है, तो उससे हम त्रिफला का उपयोग इसके बारे में कैसे करेंगे। तो कब्ज के अलावा पेट से जुड़ी समस्याओं में, जैसे एसिडिटी है, जिसमें अधिकांश लोग परेशान हैं आज की डेट में दोस्तों गलत खान पान की वजह से। तो ये समस्या गलत खान पान और अनियमित रहन सहन की वजह से हो रही है। तो दोस्तों, इसमें भी त्रिफला चूर्ण को पेट फूलने या गैस की समस्या या हाइपर एसिडिटी रोगों में इसमें आराम दिलाता है। इसके उपयोग की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर किसी को एसिडिटी है या फिर गैस की समस्या है तो उसमें आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण पानी के साथ रोजाना सुबह, दोपहर, शाम इसको ले सकते हैं। तो इससे आपकी गैस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आंखों के लिए फायदेमंद है त्रिफला। तो दोस्तों, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि त्रिफला चूर्ण आंखों के लिए फायदेमंद है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें त्रिफला चूर्ण को जरूर इस्तेमाल में लाना चाहिए। और इसके उपयोग की विधि बता देते हैं दोस्तों। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात भर के लिए ठंडे पानी में भिगो कर रख दें। अगली सुबह इसे छान कर पानी अलग कर लें और उस पानी से आंखों को अच्छी तरह से धोएं।
तो ऐसा करने से हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और आंखों से जुड़े जो विकार हैं वो भी ठीक होते हैं। अगला बात करते हैं हम दोस्तों, जिससे ज्यादातर लोग सफर कर रहे हैं, वजन घटाने और मोटापा कम करने में भी सहायक है। अगर आप बढ़ते वजन को मोटापे से परेशान हैं तो इससे जल्दी निजात पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक कारगर औषधि है त्रिफला। तो आप त्रिफला को, जो इसके गुण है, जो औषधीय गुण है, वो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने में, वजन को घटाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो हमें नियमित रूप से त्रिफला का चूर्ण हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उपयोग विधि बता देते हैं दोस्तों, आप 200 ml पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर इसे रात भर के लिए रख दें और अगली सुबह इस पानी को तब तक उबालें जब तक ये घटकर आधा ना रह जाए, और इसके बचे मिश्रण को 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर ले लें। इसका नियमित रूप से सेवन करने से दोस्तों हमारा मोटापा कम होगा। अगला हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें त्रिफला का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो और इसके अलावा हमें बालों को, अगर किसी का झड़ने जैसी प्रॉब्लम्स है तो उसमें आजकल अधिकांश लोग बाल झड़ने की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और YouTube पे बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। तो दोस्तों त्रिफला से भी हम अपने बालों को रोक सकते हैं। इससे बिल्कुल डेफिनेटली इसकी उपयोग विधि बता देते हैं दोस्तों। आप 2 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को 125 ml लोहो भस्म के साथ मिलाकर रोजाना सुबह शाम इसका अगर सेवन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बालों का झड़ना रुक जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भूख बढ़ाता है त्रिफला। तो अगर किसी को भूख की प्रॉब्लम्स है, कोई कहता है कि हमारा खाना पाचन शक्ति कमजोर है या फिर हम उसको खाने को पचा नहीं पाते, तो ऐसे में भूख अगर किसी को बढ़ानी है, अपनी एपेटाइट अगर किसी को अच्छी रखनी है, पाचन शक्ति अच्छी रखनी है, तो ऐसे में हमें त्रिफला का उपयोग करना चाहिए। मूत्र संबंधित विकारों में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो मूत्र संबंधित जैसे विकार, किसी को पेशाब जलन से आ रहा है या फिर पेशाब रुक रुक के आ रहा है, तो ऐसी अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो उसमें त्रिफला का चूर्ण जरूर उपयोग में लाएं। उपयोग विधि में क्या है दोस्तों, त्रिफला, अनार और चिरौंजी का साथ में सेवन करने से मूत्र संबंधी समस्याओं में बहुत ही ज्यादा निजात मिलेगी। इसमें त्रिफला चूर्ण भी ले लें और अनार को साथ में ले लें दोस्तों, चिरौंजी को भी साथ में लेकर के इनको तीनों को मिला करके हम प्रयोग में ला सकते हैं। गोनोरिया में ये बहुत ज्यादा उपयोग है दोस्तों। गोनोरिया जो है, जैसे कि हम जानते हैं, ये यौन संचारी बीमारी है जो बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। वह बीमारी पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है दोस्तों। तो त्रिफला चूर्ण गोनोरिया के इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। गोनोरिया के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन हम चिकित्सक के अनुसार ही लें, हम खुद से ना करें। कुष्ठ जो स्किन डिजीज है दोस्तों, उसमें कुष्ठ रोगों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको सफेद दाग है, गांठें, घाव अगर बहुत ज्यादा देरी से भर रहा है तो आप कुष्ठ रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही हम इसमें उपयोग में लाएं। तो हमें चाहिए कि मलेरिया में, एक मलेरिया जो दोस्तों, मलेरिया पैरासाइट एक बीमारी है जो फीवर है, इसमें बहुत ज्यादा तेज क्रैम्प्स के साथ बुखार आता है। तो इसमें गर्मियों और मानसून के मौसम में मलेरिया का प्रकोप काफी बढ़ जाता है। तो मच्छर से फैलने वाली ये बीमारी बच्चों को बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में त्रिफला चूर्ण मलेरिया में होने वाले बुखार से आराम दिलाने में सहायक है दोस्तों। मलेरिया में अगर किसी को है तो इसमें त्रिफला चूर्ण आप किसी भी उम्र के लोग को दे सकते हैं। तो याद रहे कि इसकी उपयोग विधि यह है कि त्रिफला से तैयार काढ़े को 20 ml मात्रा में सेवन करने से मलेरिया जो है दूर हो जाता है। तो आप ये त्रिफला के फायदे के बारे में भली भांति परिचित हो चुके हैं दोस्तों। अगर यदि आपको त्रिफला के बारे में अगर कोई गंभीर बीमारी से, आप जैसे मैंने आपको बताया, कब्ज की प्रॉब्लम्स है या फिर पेट में गैस की या फिर हाइपर एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम्स है, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, किसी को वजन घटाना है या फिर मोटापा कम करना है, ऐसे में पाचन शक्ति को अच्छा करना है, या बालों को झड़ने से रोकने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, या फिर मूत्र संबंधित कोई विकार है, यूटीआई का कोई विकार है, गोनोरिया जैसी कोई प्रॉब्लम्स किसी को है, कुष्ठ जैसे स्किन डिसऑर्डर्स किसी को है, या फिर मलेरिया अगर किसी को फीवर हुआ है, तो ऐसे में त्रिफला का उपयोग हम डॉक्टर्स के परामर्श अनुसार जरूर प्रयोग में लाएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप त्रिफला से संबंधित अगर कोई किसी का एक्सक्यूज है या फिर कोई प्रयोग विधि जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स जरूर करें। हम आपकी कमेंट्स को पढ़ करके आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस महा औषधि का उपयोग जरूर करिएगा दोस्तों। नेचुरली अगर किसी को त्रिफला अगर खाना है तो उसमें उसकी गुणवत्ता को जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। मार्केट में बहुत सारे त्रिफला हैं, बट आपको उसका चयन अच्छे से करना है। आप डॉक्टर्स के परम अनुसार ही हमें त्रिफला का प्रयोग लाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।